Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. Today we are going to learn the review exercise of chapter number 1. Now open your book at page number 28. And the first question of this exercise is select the correct answer in each of the following. चलें जी, फर्स्ट हमारे पास क्या है? The order of matrix 2 1 is, ये हमने बताना है कि इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है. चले जी, लेट्स स्टार्ट. हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसके ऑर्डर्स बताने हैं. तो ऑर्डर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, हमने ये बताने नंबर ऑफ रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में. हमारे पास इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये जस्ट 1 है तो हम 1 लिख देंगे. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? ये 1 ये है और ये 2 सेकंड 2 है तो हम इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है इधर 2. नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास जो है वो 2 है. तो हमारे पास फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर में हम ऐसे करते हैं ना कि रोज को पहले रखते हैं और कॉलम्स को हम बाद में रखते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 1/2. तो हमारे पास ये MCQs में हमारे पास ये देखें लेडी ऑर्डर हमारे पास क्या है? 1/2 है. तो हमारे पास इधर किधर है? 1/2. ये 2/1 है, ये 1/2, ये B है तो इसका हमारे पास फिर आ गया B. अब ये देखें सेकंड हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने ये बताना है कि हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, यानी ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है. तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर डेफिनेशन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास है पेज नंबर 7 पे. ये अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हों. यानी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन सी होती हैं? हमारे पास ये जो होती हैं ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं. और ये दूसरी जो होती हैं जितनी जो ये हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं. अगर डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम होंगी, यानी जैसे इधर ये देखें इधर के ये सेम है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है. क्योंकि और अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 होंगी और डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होगी तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा. तो अब ये देखें यहाँ भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हैं. ये सेम भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं. तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या स्केलर मैट्रिक्स है. तो हमारे पास ये फिर आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स किधर है? हमारे पास ये 0 है, यूनिट है, स्केलर है और सिंगुलर है. तो हमारे पास ये फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. हम इधर लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स. चलें, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा. अब थर्ड हमारे पास क्या है? विच इज़ ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं. इसके लिए भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के थ्रू हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास है पेज नंबर 5 पर. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इफ इट्स नंबर ऑफ रोज, अगर इसकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल होंगे किसी भी मैट्रिक्स के तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. अब ये देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 1 0 3 ये है. अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड, 2 रोज है और ये 2 कॉलम्स हैं. इट्स मीन कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब इसमें भी हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं हमारे पास. इट्स मीन ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. अब ये देखें इसमें 2 है रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं. हम पहले रोज को रखते हैं ना, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. इसमें रोज और कॉलम सेम है. अब इसमें देखें इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, ये सेम नहीं है. इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, ये भी सेम नहीं है. इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, ये भी सेम नहीं है. इट्स मीन कि यहाँ हमारा आंसर इसका है ए 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये ए इसमें हमारा आंसर आएगा. तो हमारे पास ये इसका आ गया 2/2.
चलें जी, अब फोर्थ हमारे पास क्या है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। उसके बाद उसका हमने ऑर्डर्स बताने हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स की एक्सपोनेंट प्लेस पे हम ट्रांसपोज लगा देंगे। तो हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है। इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वर्टिकली डिजिट होते हैं उनको हम हॉरिजेंटली लिख देते हैं, यानी हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास फिर इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 है और 1 है। इसे कॉलम की फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास इधर ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे चला जाएगा फिर 1। अब इसी तरह सेकंड रो हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। तो हम क्या करेंगे, 0 को ऊपर चला जाएगा हमारे पास और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, अब थर्ड रो क्या है, 3 है और 2 है। तो हम इसको भी जब कॉलम की फॉर्म में लेके आएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी ऑर्डर्स फाइंड करनी है। तो ऑर्डर्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 1 और ये 2 है। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 और ये 3 कॉलम्स हैं। तो हम ऑर्डर्स फिर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पहले हम रोज को रखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब इसका आंसर हमारे पास फिर आ जाएगा, हमारे पास ऑर्डर आया 2/3। तो 2/3 किधर है, ये 3/2 है, ये 2/3 ये है। तो हमारे पास बी वाला, बी इसका आंसर आ जाएगा। ये 1/3 है, ये 3/3। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। चलें जी, अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसका अर्जेंट फाइंड करना है। तो अर्जेंट में आपको पता है कि हम फर्स्ट जो हमारे पास डायगोनल होता है उसकी हम प्लेस चेंज करते हैं। यानी अब ये +1 की प्लेस पे -1 आ जाएगा ये वाला, और -1 की प्लेस पे ये वाला 1 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर अर्जेंट आ जाएगा इधर, ये +1 है, इसकी प्लेस पे ये -1 आ गया, और ये -1 है, इसकी प्लेस पे ये वाला +1 आ गया। अब सेकंड जो हमारे पास डायगोनल होता है उसकी हम क्या करते हैं, सिंबल को चेंज करते हैं। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये 0 एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब अर्जेंट हमारे पास ये आया है। तो हमारे पास ये किस में आया हमारे पास, तो हमारे पास इस MCQs का आंसर होगा फिर -1 -2 0 1 है। तो हमारे पास किधर है, -1 -2 0 1, ये ए इसका आंसर होगा। अब हमारे पास ये 2 मैट्रिसेस हैं, हमने इनके दरमियान प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में आपको पता है कि हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x है। तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन आ गया। अब y को हमने मल्टीप्लाई करना है इस -1 के साथ, y मल्टीप्लाई बाय -1। तो हमारे पास 2 को जिसके साथ कोई डिजिट नहीं शो होता उसके साथ 1 होता है, इसके साथ 1 है। 2 1 टाइम हमारे पास आ गया 2x। अब ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y। तो हमारे पास इधर आ गया फिर 2x माइनस y। तो इसका फिर हमारे पास आंसर होगा 2x माइनस y, यानी C जो हमारे पास है पार्ट, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास सेवन्थ क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये उन्होंने स्ट्रेट बार में ये एंट्रीज दी हैं और उन्होंने इक्वल किया है 0 के। तो उन्होंने बोला कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट ये फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आपको पता है, उसमें भी हम डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फिर 2 मल्टीप्लाई बाय x, बिटवीन में माइनस की सिंबल आ गई। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इसे इक्वल कर देंगे 0 के। अब 2 को x 1 जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 टाइम 2 आ गया, साथ में x और -6 3 टाइम 18 इज इक्वल टू 0। हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2x इधर आ गया इज इक्वल टू, ये -18 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो सिंबल चेंज होके +18 हो जाएगा।
अब इनकी हम कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे दोनों। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 से। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और 2 9 टाइम 18 तो हमारे पास x फिर इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास इधर x की वैल्यू क्या आई है फिर 9। तो हमारे पास ए पार्ट इसका आंसर है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास x प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है इनको सोल्व करते हुए। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, x इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, हम ये एंट्रीज लिख देंगे 1 0 0 1। अब ये देखें ये प्लस में है मैट्रिक्स तो इसे हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस, और आगे ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -1 है, -2 -1 -2 0 -1 0 -1। अब हमने इनको क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। तो हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सब हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, अब दो साइन अगर सेम हो तो हम उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो हम माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -1। अब ये आ गया, अब 0 माइनस -2 0 माइनस -2। अब इधर क्या है 0 माइनस 0 0 माइनस 0 आ गया, इधर 1 माइनस -1 1 माइनस, अब ये भी दो साइन सेम है हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1 को -1। चलें जी, अब हमारे पास फिर x आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा 1। अब ये देखें 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो +2 आ जाएगा। अब 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा +1। अब इसे फर्दर आके सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया, और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 0 एज इट इज लिख देंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास x आया है 2 2 0 2। अब इधर हमारे पास क्या है 2 2 0 2 0 है, ये नहीं है, 0 2 2 2 ये भी नहीं है, 2 0 0 2 ये भी नहीं है, 2 2 0 2 ये नहीं, हमारे पास ये आंसर आया था इसका। ये देखें 2 2 0 2, और ये भी हमारे पास है इधर 2 2 0 2, तो हमारे पास डी पार्ट इसका आंसर है। चलें जी, हियर इट इज़ डन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।